देखिए पार्ट 1 में हमने यही क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, छोड़ा था, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो मैं जो बोल रही थी, मैं ये बोल रही थी कि ये ट्राइंगल है, इसका ये इंटरनल बाइसेक्टर आपको दिया है। तो हमारे पास रिजल्ट था पी क्यू अपॉन पी आर इज़ इक्वल टू क्यू एस अपॉन एस आर, ये हमें रिजल्ट था। अब जो हम डिस्कस कर रहे थे, हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। अब इसमें क्या है, ये हमारा ट्राइंगल है। अब इंटरनल बाइसेक्टर ना दे के एक्सटर्नल जो एक्सटीरियर एंगल है उसका बाइसेक्टर दे रखा है। तो हम सेम लॉजिक लेंगे। हमने यहाँ पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, मैं तो जल्दी जल्दी बता रही हूँ। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये इसके इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स ये दोनों एंगल्स इक्वल। अब हमारे पास जो है वो हमें बन रहा है, ये देखो दो पैरेलल लाइंस के साथ ये पूरा बन रहा है, हमें इस पर फोकस करना है। तो हमारा आएगा ए पी अपॉन ए पी अपॉन ए बी। मैंने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में 3 रिजल्ट बताए थे, उनमें से एक ले रही हूँ क्योंकि मुझे ए बी गिवन है और बी सी गिवन है, तो इसीलिए मैं अब ये बी पी नहीं ले रही हूँ। अब यहाँ पे ए पी अपॉन ए बी, तो ऐसे ही इसी ट्राइंगल का सी ई इधर साइड पे आ जाएगा, सी ई अपॉन बी ई, ये गिवन है। अब देखिए मुझे ए बी गिवन है, मुझे ए सी गिवन है, ए सी गिवन है, भाई ए पी गिवन नहीं है। अब मैंने ये दोनों एंगल इक्वल किए थे, तो ये दो एंगल इक्वल तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल, तो ए पी जो है वो किसके इक्वल है, ए सी के। अब आ गया रिजल्ट, ए सी गिवन है, ए बी गिवन है और बी सी गिवन है। अब हमें गिवन है बी सी, ओके। यहाँ हमारा बी सी नहीं है, हमारे पास बी सी गिवन है देखिए, और सी ई हमें निकालना है। तो सी ई को हम x ले लें और नीचे बी ई क्या आ जाएगा, 12 प्लस x। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, आपका x का आंसर आ जाएगा। देखिए अब हमारा ये वाला क्वेश्चन है, हमें एफ जी इक्वल टू निकालना है, एफ जी स्क्वायर। वेयर इज एफ जी, ये इसको क्या करेंगे, देखो हमारे पास 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। एक बन रहा है ए डी ई, एक बन रहा है डी बी जी, और एक है ई एफ जी। हम पहले ये 2 ट्राइंगल लेंगे, ये और ये, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगी। इन दोनों ट्राइंगल में ए इज़ इक्वल टू जी, जहाँ ए है वहाँ जी नहीं है, नेमिंग चेंज करनी पड़ेगी। चलो जहाँ ए है वहाँ जी, और एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जहाँ D है वहाँ B होना चाहिए, जहाँ D है वहाँ B, ये वाली नेमिंग ठीक है। और अब हमारी जो नेमिंग आएगी वो आएगी ये। तो ट्राइंगल ADE जो है वो सिमिलर है GBD के, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है AA से, ये 2 कंडीशंस आ गई। अच्छा ऐसे ही हम इनको सिमिलर करेंगे, इन 2 की नेमिंग लेंगे सिमिलरली। यहाँ पे ADE, अब जहाँ A है वहाँ पे क्या होना चाहिए F, क्योंकि 90-90। जहाँ E है वहाँ होना चाहिए C, इसमें जहाँ E है वहाँ होना चाहिए C। इसकी नेमिंग बची E बची इसमें। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आ गए सिमिलर, ये दोनों ट्राइंगल्स ए से सिमिलर आ गए, ये नेमिंग और ये नेमिंग सेम होनी चाहिए। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, क्योंकि दोनों ही एक ये भी इसके सिमिलर है, ये भी इसके सिमिलर है, तो इन दोनों से ये दोनों सिमिलर हो गए। अब देखो, अब हमें चाहिए आंसर एफ जी। एफ जी कहाँ कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, देखो यहाँ पूछा क्या है, एफ जी स्क्वायर। यहाँ कहीं एफ जी है दोनों ट्राइंगल्स में, नहीं है, लेकिन यहाँ फिगर देखो, ये स्क्वायर है ना। एफ जी साइड किसके इक्वल है, डी जी के इक्वल है। ये डी जी है हमारे पास साइड, डी ई और ई एफ, ये साइड है ना। अब ये साइड लेके हम काम करेंगे। यहाँ पे है डी जी अपॉन एफ सी इज इक्वल टू, यहाँ क्या है, अब देखना पड़ेगा डी ई या ई एफ है,
और ई एफ के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ आ गई बी डी। देखा मैंने ये वाली ली है क्योंकि मुझे आंसर में चाहिए एफ जी, यहाँ एफ जी तो कहीं है नहीं, तो मैं वो साइड्स ले रही हूँ जो आएंगी। एक डी जी आ रही है इन ट्राइंगल में, एक एफ ई आ रही है, डी ई नहीं है कहीं भी, तो इसलिए मैंने इसको भी हटा दिया। अब डी जी और एफ ई एफ ये दोनों इक्वल है, डी जी इंटू ई एफ इज इक्वल टू एफ सी इंटू बी डी। ये क्या बन गया, ये दोनों एफ जी के इक्वल है, एफ सी इंटू बी डी। अब हमारा ऑप्शन है एफ सी इंटू, यहाँ देखो यहाँ पे हमने ये ई एफ लिया है ना, ई एफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये रहा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ बी जी आएगा, बी डी नहीं आएगा, तभी हमारा आंसर नहीं आ रहा था। अब हमारा पार्ट आ गया, आंसर हमारा आ गया ये ए, बी जी इंटू एफ सी। तो आप पहले इस ट्रायंगल को इसके सिमिलर करोगे, इन दोनों को सिमिलर करोगे, नेमिंग ऐसे लेना कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो, और फिर ये साइड्स की रेशियो से आपका आंसर आ जाएगा।